नमस्कार दोस्तों, जिसका उम्मीद किसी को नहीं था आखिरकार 2020 में वही हुआ। अब की बार आर्या पार होगा, विश्व युद्ध होना तय है। बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पगला गया है, बौखला गया है, घायल सिर के कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो बोला था, जो वादा किया था, अब वो पूरा करने वाला है। अब महायुद्ध की तरह दोस्तों भयानक जंग छिड़ने वाला है और आप कह सकते हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद होने वाला है। पूरा मिडिल ईस्ट दोस्तों बर्बाद होने वाला है और यहाँ पे भारत को भयानक नुकसान होने वाला है, क्योंकि ईरान ने ओपनली कह दिया है कि हम चुन चुन के मारेंगे, घर में घुस घुस के मारेंगे, चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब की बार आर्या पार करेंगे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने हद पार कर दिया है। हमारा सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक, जिसे हम लोग बाप कहते थे, जिसे हम लोग फादर कहते थे, जिसे हम लोग भगवान कहते थे, उस भगवान को इजराइल के मोसाद ने मार दिया है। अमेरिका ट्रंप सब मिल के मारा है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब आर्या पार होगा, या तो बचेंगे या फिर मारेंगे। दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार ये माहौल कैसे बना। और बड़ी बात तो यह है कि ईरान अब अपना आपा खो चुका है। लाखों सैनिकों को अलर्ट किया है, बोला कि तैयार हो जाओ, युद्ध का बिगुल बजाओ। तो दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि ईरान को अब युगों पे आ चुका है। ईरान अब यही कह रहा है कि आखिरकार मेरे साथ नाइंसाफी क्यों हुआ। 2020 में हमारे दो बड़े बड़े आदमी को मारा। पहला तो हमारे कमांडर को मारा, यानी कि मिलिट्री में जो कमांडर था उसको मार दिया। कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने इराक में मार दिया। और अब की बार हमारे भगवान को इजराइल ने मार दिया। इसका बदला हम लेंगे, अब चाहे जो हो जाए। दोस्तों आप लोग पूरा खबर पढ़िए, आखिरकार हुआ क्या है और क्यों ईरान पगलाया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों भारत का क्या रोल होने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि भारत को अब आर्या पार करना होगा। दोस्तों भारत या तो ईरान को चुनेगा या फिर अमेरिका को चुनेगा, क्योंकि भारत के लिए अब दो ही रास्ता है, या फिर अमेरिका के पाले में जाए या फिर ईरान के पाले में जाए। तो आप लोग पूरा खबर सुनिए और जानिए आखिरकार भारत क्या फैसला ले सकता है, क्योंकि भारत को भयानक नुकसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। देखिए आप जानते हैं ईरान खाड़ी का एक ऐसा देश जिसके सर पे भूत सवार है। खासतौर पे पिछले 20 साल से एक ही बयान बार बार दे रहा है और खासतौर पे एक ही बात रट रहा है कि हमें परमाणु बम चाहिए, हम परमाणु मिसाइल बनाएंगे, परमाणु हथियार बनाएंगे और पूरी दुनिया को चौंकाएंगे। और बड़ी बात तो यह है कि पिछले 20 साल से अमेरिका और इजराइल यही बात बोल रहा है कि अब हम न तो खाड़ी देश में और न ही इस्लामिक दुनिया में किसी भी देश को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। हाँ अलग बात है कि धोखाधोखी से पाकिस्तान बना लिया, अब किसी के बस में नहीं है परमाणु बनाना, चाहे तुर्की हो या ईरान हो, सबके घर में घुस के मारेंगे, परमाणु अड्डा को तबाह करेंगे। और दोस्तों तभी से लेके ईरान और अमेरिका आमने सामने में, आप कह सकते हैं कि पिछले 25-30 साल में दोस्तों ईरान और अमेरिका आमने सामने में है। और यहाँ पे इजराइल दोस्तों पूरी तरह से मैदान में खड़ा है, क्योंकि इजराइल को डर लग रहा है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आएगा तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं ना इजराइल और ईरान पड़ोसी देश है, इसीलिए इजराइल अपना अस्तित्व बचाने के लिए आर्या पार करने पे 20 साल से उतारू है। और बड़ी बात तो यह है कि 2010 के बाद इजराइल ने ईरान में घुस के कई सारे परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है। जब जब भी पता चला है कि एक बड़ा वैज्ञानिक ईरान में पैदा हुआ है, तब तब इजराइल ने वहां पे घुस के और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है। दोस्तों 2010 के बाद आप देखेंगे तो अब तक कम से कम 5 से 6, यानी कि 5 से लेकर 6 वैज्ञानिकों को अभी तक मारा गया है। दोस्तों सबके सामने में दिन दहाड़े मारा गया है। और बड़ी बात तो है कि बहुत सारे वैज्ञानिक पे ऑलरेडी हमला हो चुका है, जो हमला में बच चुका है। और यहाँ पे इजराइल और अमेरिका 2015 से परेशान था कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, इतना वैज्ञानिक को मार चुके हैं, इतना साइंटिस्ट को हम मार चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान परमाणु बम बना रहा है। आखिरकार ये कौन कर रहा है। और दोस्तों वहाँ पे एक मास्टरमाइंड था, कह सकते हैं कि ईरान में सब उसे भगवान मानता था, उसका नाम था मोहसिन फखरीजादे। दोस्तों मोहसिन फखरीजादे जितना भी न्यूक्लियर पावर बन रहा था, यानी कि ईरान में न्यूक्लियर बम बन रहा था, उसका हेड था, यानी कि तमाम इंजीनियर को, तमाम साइंटिस्ट को एक साथ रखा था और सबका हेडिंग करा, सबका हेड था और अपने अंतर्गत काम करा रहा था। दोस्तों बहुत जल्द अब ईरान परमाणु बम बनाने वाला था। आप कह सकते हैं कि 2021 से लेकर 2022 के अंदर में परमाणु बम बनकर तैयार हो जाता। और दोस्तों अब की बार इजराइल ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया और अमेरिका ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। आप लोग एक बार जान लीजिए, वर्तमान में ईरान में केवल 2 ही सबसे बड़ा नेता है। एक तो है सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खमेनी और दूसरा है वहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी। दोस्तों इन सब के अलावा तीसरा था
कासिम सुलेमानी, जिसे 2020 में शुरुआती में दोस्तों अमेरिका ने मार दिया। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आ गया था अभी ये वैज्ञानिक आ गया था। आप कह सकते कि उस वैज्ञानिक का नाम है मोहसिनी फखरीजादे। दोस्तों वो नंबर 3 पे रहता था। आप कह सकते कि वो जो बोलता था पूरा ईरान वही करता था, ईरानी आर्मी वही करता था, सबको उससे उम्मीद था। यहाँ तक कि यूरोप का तमाम बड़े बड़े मीडिया, तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक ने उसे अमेरिका के सबसे पुराने वैज्ञानिक से तुलना कर दिए थे। बोल रहा था कि जिस प्रकार अमेरिका ने 1945 यानी कि दूसरा वर्ल्ड वार में परमाणु बम बनाया था, उसी प्रकार अब ईरान में मोहसिन फखरीजादे बना रहा है। ये दोनों एक ही है। दोस्तों बहुत कुछ कहा गया था और इसीलिए ऑलरेडी इजराइल परेशान था। वो कह रहा था करे क्या, क्योंकि दोस्तों 2018 में इजराइल ने पूरी दुनिया को बताया था, खासतौर पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि हम तो इसे मारेंगे, ये मेरा पहला दुश्मन है, अगर यहाँ पे परमाणु बम बन गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगा। और दोस्तों इसीलिए 2020 यानी कि कल ही की बात है, 27 नवंबर 2020 को इस वैज्ञानिक को दोस्तों मार दिया गया है। आप कह सकते हैं कि घर में घुस के मारा है, ईरान में घुस के मारा है। आप बोले कि ये संभव कैसे होगा, कैसे मारा है? देखिए दोस्तों न्यूज़ के मुताबिक, ईरान सरकार के मुताबिक क्या हुआ, फखरीजादे अपने कार से जा रहा था, उसमें उसका बॉडीगार्ड भी था। अचानक उसके पीछे एक ट्रक आया और उसे बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। तो मजबूरी में उसने कार को रोक दिया और ट्रक को पास होने के लिए बोला कि पासिंग करो, लेकिन तुरंत ट्रक वहाँ पे रुक गया और वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया। यानी कि अचानक जैसे ट्रक वहाँ पे रुका तो बम ब्लास्ट हो गया और दोस्तों बम ब्लास्ट होते ही कार में झटका लगा, कार में शीशा सब फूट गया। और बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड भी घायल हो गया और कुछ बॉडीगार्ड वहाँ पे देखना शुरू कर दिया आखिरकार हो क्या रहा है। और तभी अचानक कुछ आदमी आता है और अचानक गोलियों से भून देता है, यानी कि सबको गाड़ी में गोलियों से भून देता है। और वहीं पे फखरीजादे यानी कि मोहसिन फखरीजादे को दोस्तों लगभग मौत हो गया था। कह सकते हैं कि पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसे जैसे ही अस्पताल में ले गया गया, हॉस्पिटल में ले गया, तो वहाँ पे उसका मौत हो चुका था। कह सकते हैं कि सबके सामने में मारा गया है। आप बोलें कि ऐसा क्या इजराइल किया है? जी हाँ दोस्तों, ईरान का यही कहना है कि ये काम इजराइल के खुफिया एजेंसी यानी कि मौसाद ने किया है। मौसाद ने आग से खेल दिया है और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने उसका साथ दिया है। यहाँ पे बहुत सारे कंट्री मिल के ऐसा हरकत किया है और हम पे एक तरह से चैलेंज दिया है, या तो अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया हम पे छीछी करेगा। और बड़ी बात यह है कि हमारे भगवान को मार दिया है, अब हम लोग जी के क्या करेंगे? अब तो हम आरिया पार करेंगे। दोस्तों इसीलिए ईरान में अब आग जला दिया गया है, सैनिक को तैयार रहने को बोला गया है और बोला गया है कि एक एक को चुन के मारेंगे, चाहे अमेरिका हो या फिर मोसाद हो, इजराइल हो, सबको हम ढूंढ के मारेंगे। ये दोस्तों ईरान का कहना है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि तो क्या ईरान सचमुच में हमला करेगा और क्या महायुद्ध हो जाएगा? दोस्तों इससे पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए आप जानते हैं अमेरिका में चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हार चुका है। 1.5 महीने बाद दोस्तों, 1.5 महीने बाद वहाँ पे नया राष्ट्रपति बनने वाला है जो बाइडेन। ट्रंप को दोस्तों पता है कि जो बाइडेन जैसे आएगा तुरंत ईरान से रिश्ता सही करेगा और फिर से न्यूक्लियर डील कर लेगा और ईरान फिर से परमाणु बम बना सकता है और कुछ भी कर देगा। आने वाले समय में ईरान भी परमाणु मुल्क बन जाएगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान के पास परमाणु बम आ चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि हमारे पास में कुछ होगा नहीं, इसीलिए इसी हफ्ता डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अपने मंत्री यानी कि विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को भेज के एक मीटिंग रखवाया, जिसमें खासतौर पे ईरान के 2 दुश्मन देश था। सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरब था और दूसरी ओर इजराइल था। दोनों को बैठा के मीटिंग करवाया और यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद जाकर दोस्तों सलमान से मिला, किंग वहाँ पे क्राउन प्रिंस सलमान से ही मिला। और कह सकते हैं कि सब में दोस्ती हुआ और सबने प्लान बनाया कि आखिरकार किस प्रकार ईरान की कहानी खत्म किया जाए और किस प्रकार ईरान का न्यूक्लियर बम जो बन रहा है उसे रोका जाए। और दोस्तों ये प्लान बनाया और बड़ी बात तो यह है कि आज से केवल 4-5 वर्ष पहले की बात है और अचानक दोस्तों इसी सप्ताह इस प्रकार का घटना हो चुका है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अमेरिका का पूरा रोल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान और अमेरिका का रिश्ता खराब रहे। अब दोस्तों यहाँ पे अमेरिका का 2 काम हो गया। पहला तो अब ईरान में न्यूक्लियर बम ऑलरेडी 5-10 साल पिछड़ गया है, अब 10 साल बाद ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा वैज्ञानिक मारा जा चुका है। तो अब क्या करेगा, वहाँ पे हल्ला बोल हो चुका है, तहलका मच चुका है। 5-10 साल वहाँ पे परमाणु बम बनने वाला है नहीं। दूसरा क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पर ईरान को उस्काया है और बोला है कि आप हम पे हमला कीजिए, यानी कि ईरान वाले अब हम अमेरिका और इजराइल पे हमला करो, बदले में हम तुम पे युद्ध छेड़ेंगे। और दोस्तों ईरान अगर सचमुच में वहाँ पे थोड़ा भी हमला करता है ना, खासतौर पे अमेरिका बेस पे कोई हमला करता है या फिर इजराइल पे हमला करता है, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिल जाएगा और बहाना मिल जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप और खासतौर पे इजराइल अपना पूरा फौज उतार देगा और ईरान का हाल सीरिया जैसा और खासतौर पे इराक जैसा कर देगा। क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि 2024 को चुनाव वो लड़े।
2024 तक चाहता है किसी प्रकार से अमेरिका और ईरान का रिश्ता खराब रहे। जैसे ही यहाँ पे युद्ध हो जाता है तो ऑलरेडी 3-4 साल तक अमेरिका और ईरान का रिश्ता खराब रहेगा। अमेरिका और ईरान का रिश्ता खराब रहेगा तो न्यूक्लियर डील नहीं हो पाएगा और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप 2024 में चुनाव जीत के आ जाएगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इस पर काम कर रहा है और इसीलिए खासतौर पे दोनों देश को युद्ध के मैदान में लाया है। एक तरफ अमेरिका को, दूसरी ओर ईरान को मैदान में लाया है और बोला है कि तुम हम पे कुछ हमला करो, बदले में तुम्हें हम ठोक देंगे। दोस्तों यही प्लान चल रहा है। अब पूछेंगे कि यहाँ पे भारत को क्या नुकसान हुआ है। देखिए दोस्तों, भारत चाहता था कि ईरान और अमेरिका का रिश्ता सुधरे, क्योंकि अब जानते हैं भारत ऑलरेडी महंगा ऑयल खरीद रहा है पूरी दुनिया से। ईरान दोस्तों भारत का मित्र था, कह सकते हैं कि ईरान सस्ता दाम में भारत को तेल देता था, पेट्रोल देता था और पैसा दोस्तों भारत बाद में देता था, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से पैसा आराम से देता था। दोस्तों अब यहाँ पे चीन का दखल और बढ़ने वाला है। चीन ऑलरेडी बोल चुका है कि ईरान में हम $400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, तो ईरान अब पूरी तरह से चीन के पाले में चला जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे ही अमेरिका और ईरान का युद्ध भड़कता है तो भारत कुछ कहने वाला है नहीं, कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि भारत के लिए ईरान भी दोस्त है, अमेरिका भी दोस्त है। इसीलिए ईरान भारत को छोड़ के ऑलरेडी चीन के पाले में चला जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के लिए यह एक नुकसानदायक हुआ, क्योंकि भारत खासतौर पे ईरान में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, रेलवे पे काम कर रहा है, बंदरगाह बना रहा है, यानी कि बहुत कुछ कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ईरान का जियो लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। आप कह सकते हैं कि भारत ऑलरेडी ईरान को हर समय साथ दिया है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका के कारण से यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो रहा है और ईरान आज चीन के नज़दीक जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा।